आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय भले ही दो शब्दों को लेके है, लेकिन ये दो शब्द हम सभी भाई बहनों के जीवन में कम अधिक कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थितियों में आते जाते रहते हैं। इसलिए मन में आया कि इन शब्दों को ही आज वीडियो का एक विषय बना ले। देखिए, हमने दो शब्द क्या लिखे हैं, पाना खोना, और दूसरी पंक्ति में फिर लिखा है खोना पाना। देखिए, पाना शब्द को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है। ये एक राजसी स्थिति है जो कि एक साधारण मनुष्य को देखिए अच्छी लगती है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य रजोगुणी स्वभाव का है। शास्त्रों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। और ये जो खोना शब्द है, ये हमने काले रंग से दर्शाया है। और पहली पंक्ति में तो हमने पाना शब्द को पहले लिखा है और खोना शब्द को दूसरी बार लिखा है, जबकि दूसरी पंक्ति में हमने खोना शब्द पहला लिखा है और फिर पाना शब्द लिखा है। इन दोनों ही स्थितियों में हमने देखिए एक बहुत बड़ा सफेद रंग से प्रश्न चिन्ह लगाया है। देखिए, पाना शब्द को हमने एक राजसी स्थिति से रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि ये एक संसारी विषय भोगों से प्रेरित एक सुखदायक स्थितियां हैं। सुखदायक स्थितियां भले ही ये अल्पकालिक होती हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य इन अल्पकालिक सुखों को पाना चाहता है, भोगना चाहता है। भले ही ये सभी के सभी पांच भोग्य विषय गंध रस रूप स्पर्श शब्द ये बहुत ही अल्पकालिक होते हैं, क्षणिक होते हैं, या यूं को मिनटों के होते हैं, कहीं कहीं आप घंटों के समझ सकते हो, दिनों के भी आप समझ सकते हो। लेकिन ये जो खोना की स्थितियां हैं, अक्सर भले ही ये भी देखिए मिनटों की हो, घंटों की हो, दिनों की हो, लेकिन ये मिनट घंटे ये भी आपको हमें बहुत लंबे लगते हैं। देखिए, पाने की स्थितियां, खुशियां की स्थितियां, भोगने की स्थितियां सदा ही मनुष्य को छोटी लगती हैं, जबकि दुखदायी स्थितियां, क्योंकि खोना तो अपने आप में एक शोक की स्थितियां हैं। चाहे हम किसी भाई बंधु को खोते हैं, देखिए किसी की मृत्यु के अवसर पर उसको भी आप खोना से ले सकते हो, क्योंकि उस स्थिति विशेष में तो देखिए भौतिक पदार्थ तो फिर भी एक बार खोया हुआ तो पुनः मिल जाता है। लेकिन ये जो मृत्यु की स्थितियां हैं, ये खोने के बाद पुनः कभी भी किसी भी स्थिति में आपको में मिलती नहीं है। देखिए, ये सभी बहुत ही एक दार्शनिक स्थितियां भी हैं। इन सभी दार्शनिक स्थितियों से या दो शब्दों से आप जितना अधिक ज्ञान ले सकते हो उसको आप ले हो, क्योंकि इस ज्ञान के बिना आपका मेरा जीवन अधूरा है। क्यों? क्योंकि आपकी हमारी आत्मा सबकी ही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान में रहना आपका मेरा स्वभाव है। यदि हम ज्ञान में नहीं होते, ज्ञान को हो सत्य को सब एक ही बात है। देखिए, कोई झूठ सुनना पसंद नहीं करता। माता पिता भी बच्चों को कभी कभी क्या कहते हैं, सच सच बताओ। इसका मतलब क्या है कि वो झूठ सुनना पसंद नहीं करते। अध्यापक भी देखिए विद्यार्थी से सच सच सुनते हैं। गुरु अपने शिष्य से सच सच सुनना पसंद करता है। ये सभी स्थितियां एक अर्थ रूप में, एक भावार्थ रूप में आपको हमें जितने गहरे तल पे समझ में आती जाएंगी। इसीलिए तो हमने देखिए इन शब्दों के नीचे क्या लिखे हैं, भावार्थ समझे। ये भावार्थ समझे हमने सफेद स्थिति में लिखे हैं। ये सफेद रंग सत्वगुण का प्रतीक है, काला रंग तमोगुण की स्थिति है। काले रंग को आप एक बुराई से भी जोड़ सकते हो और सफेद रंग को अच्छाई से ही जोड़ा जाता है। सफेद रंग एक प्रकाश की स्थिति है। ज्ञान के स्तर पर तो आपको में प्रकाश होने से ही आपकी हमारी क्रियाएं होती हैं। इसी तरह मन बुद्धि के स्तर पर जब तक ज्ञान का दीपक नहीं चलता, तब तक आपके हमारे जीवन में कुछ भी एक विशेष स्थितियां, देखिए जब मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान का दीपक जल जाता है, तो आपको हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर संचालन को हो, जीवन की स्थितियां को हो, कर्मों की स्थितियां को, वो एक सही दिशा में चलते हैं। सही दिशा में चलने का मतलब क्या है कि आप अपने जीवन में पाप कर्मों से बचे रहते हैं।
और जहाँ जहाँ ज्ञान का दीपक बुझने लगता है, अज्ञानता की स्थितियाँ अपना जमावड़ा बनाने लगती हैं, तो फिर अज्ञानता में जैसे तन के स्तर पर ठोकरें लगती है, और जब देखिए मन बुद्धि के स्तर पर अज्ञानता होती है। अज्ञानता का अभिप्राय क्या है कि आपको में सही गलत की पहचान नहीं है। देखिए मन को तो सही गलत की पहचान होती भी नहीं, ये तो शास्त्रों ने भी स्वीकार की। ये पहचान केवल बुद्धि के पास है, और बुद्धि सात्विक रहने से ही ये पहचान उसको बनी रहती है। सात्विक बुद्धि में ही विवेक शक्ति जगती है, और विवेक शक्ति जगने से ही परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, ये जो प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थिति है, जिसका हम सुबह शाम, देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम कुछ गंभीर विषय शास्त्रों के लेते हैं, सैद्धांतिक बातों की चर्चाएं करते हैं, जबकि शाम को तो हम कुछ सरल शब्दों द्वारा कुछ सामान्य स्थितियां जो आपके हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी होती है। अक्सर हम राजनीतिक दलों की स्थितियों को भी लेते हैं, सरकारी विभागों को भी ले लेते हैं, आपके हमारे नौकरी की स्थितियां हैं, व्यवसाय की स्थितियां हैं, या घर घर में, गली मोहल्ले में, देश में, जैसी जैसी कुछ स्थितियां मेरे संज्ञान में आती हैं, उन सभी स्थितियों में मैं प्रकृति की 3 गुणों की स्थितियों को ढूंढता हूँ। इसलिए अक्सर आप देखोगे कि शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम 3 शब्दों का चयन करते हैं, या 3 वाक्यों का चयन करते हैं। देखिए सफेद रंग ज्ञान का प्रतीक है, सत्वगुण की स्थिति है। रंगीन रंग ये एक राशि स्थिति है, विषय भोगों से संबंध रखती है, संसार से संबंध रखती है। और तमोगुण ये ज्ञानता की स्थिति है, निषेध स्थिति है। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना कि शास्त्रों का अध्ययन करो। देखिए वेदों में तो आरंभिक स्तर पे ही समझाया गया, ये करो ये मत करो। इस बात को मनुष्य मरते दम तक समझ नहीं पाता, करने लायक स्थितियों से जुड़ नहीं पाता, और जिन कर्मों को मना किया गया उन कर्मों को करने में कोई लज्जा महसूस नहीं करता। और हम इन्हीं सभी सरल स्थितियों को, देखिए मैं तो धर्म की स्थितियों को बहुत ही सरल शब्दों में यातायात की बत्तियों से जोड़कर समझाता हूँ। लाल बत्ती पे रुको, ये एक कर्तव्य पालन है, धर्म की स्थिति है। आप दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हो, क्योंकि लाल बत्ती के समय दूसरों की हरी बत्ती होती है, उन्होंने चलना होता है। हरी बत्ती पे चलना आपका हमारा एक अधिकार है। जब हमारी हरी बत्ती थी तो हम चलते थे, तो दूसरे हमारे अधिकार की रक्षा के लिए उस लाल बत्ती पे वो रुकते थे, वो अपने कर्तव्य का पालन करते थे। देखिए समाज में आपसी सहयोग से ही समाज में सुख शांति बनी रहती है, संघर्ष की स्थितियां समाप्त होती हैं। आज 2 देशों में जो युद्ध की स्थितियां पिछले 2 वर्षों से अधिक से बनी हुई हैं, ये सभी स्थितियां, देखिए समाज में जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, जर जोरू जमीन, यानी कि लड़ाई झगड़े के कारण कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं। आज अस्पतालों की स्थितियां, न्यायालय की स्थितियां जो बढ़ती जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? वो बिगड़ा हुआ रजोगुण। और रजोगुण बिगड़ता कब है? जब आपका हमारा सत्वगुण कमजोर होता है, धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं, मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को पालन नहीं करता, अपनी जिम्मेदारियों को निभाता नहीं। इसीलिए तो गीता में कहा गया कि अपने धर्म का पालन करो। अपने धर्म का पालन करने से ही ये रजोगुण विषय भोगों की स्थितियां ये एक मर्यादा में रहती, यही ज्ञान उपदेश। देखिए 5 विषय भोगों की स्थितियों को अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों से दर्शाया, और लगाम क्या है? मन। मन के ऊपर क्या है? बुद्धि। उस लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया कि आपको में परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी चाहिए। परमात्मा की सम्मुखता बढ़ने से ही आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं, और आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। देखिए ये बहुत सरल सी स्थिति है। गुरु के प्रवचनों को सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ये सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख ले जाती हैं। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं रात को मनात्मक स्थितियों से बचो। ये मनात्मक स्थितियां आपको हमें विषय भोगों में धकेलती हैं, आपका हमारा तमोगुण बढ़ाती है। जब जब आपके हमारे विषय भोग अमर्यादित होते हैं, अमर्यादित तो तभी होते हैं जब सत्वगुण की लगाम कमजोर होती है। जब अमर्यादित होते हैं तो मनुष्य आरंभिक स्तर पे प्रमाद में गिरने लगता है। प्रमाद में फिर उसका ज्ञान धूमिल होते हुए समाप्त होने लगता है, और मनुष्य फिर तमोगुण में गिरने लगता है, और तमोगुण में अज्ञानता में गिरते हुए कब कितने पाप कर्म करने लगता है मनुष्य को पता नहीं चलता। और ये जो पाना खोना की जो एक स्थिति है, ये तो देखिए कर्मों के अधीन है, और मनुष्य अज्ञानता में सदा ही पाप कर्म करता है। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में
5 स्थितियों का वर्णन आता है। धूर्त क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। ये सभी स्थितियां मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं। और जब तमोगुण में हम गिरते हैं, कब कितने पाप कर्म हमसे आपसे होने लगते हैं मनुष्य को पता नहीं चलता। और ये जो पाना की स्थिति है, ये देखिए आपके मेरे किए गए पुण्य कर्मों का एक परिणाम होता है कि जीवन में आपको में सुख मिलते हैं। और खोना का भी प्राय क्या है, जब जब आपके मेरे पाप कर्मों का एक दुख रूपी परिणाम आता है, तो हाथ में जो आई हुई स्थितियां हैं, अनुकूल स्थितियां हैं, वो फिर प्रतिकूल में बदलने लगती हैं। यानी सुखों की जो एक स्थितियां थी, वो अब दुखों में बदलने लगती है। उसी को ही हम खोना की स्थितियां समझ सकते हो। देखिए, पाना खोना ये जिनके दो एक पहिए कहो, ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। आपको शायद ध्यान हो, तकरीबन 4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था, त्रिविध ताप। 3 प्रकार के दुख ताप बने रहते हैं। कुछ तो आपको हमें अपने कर्मों के मिलते हैं, जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा भी देखिए, अन्य मनुष्यों को भी कर्म करने की स्वतंत्रता है। यदि वो अपनी कर्म करने की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, आज कोई आतंकवादी है, कोई चोरी डकैती कर रहा है, उनके गलत कामों से, उनकी बुराइयों से, उनके पाप कर्मों से आप और हम भी देखिए प्रभावित होते हैं। आपको हमें भी दुख होता है। तो ये अन्य जीवों का एक प्रभाव है। अब समाज में देखिए, आप देखोगे ना, नीचे की 80 लाख प्रकार की जुनिया है। उन जीवों से अब कोई कुत्ता किसी को काट ले, बंदर काट ले, और भी देखिए कई स्थितियां उदाहरण के रूप में आप समझ ही सकते हो। ये आपको हमें दुख देते हैं। भले ही परमात्मा देखिए क्षतिपूर्ति सिद्धांत के अंतर्गत भरपाई कर देते हैं, लेकिन आरंभिक स्तर पे देखिए, आप लाल बत्ती पे रुके हुए हो, कोई पीछे से पीकर गाड़ी चला रहा है, मोबाइल पे बात करता हुआ आपको टक्कर मार देता है, बाद में वो सभी भरपाई होती है। लेकिन उस समय विशेष में आपको में दुख होता है, कष्ट होता है। ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में दुखी करती हैं। जब फिर हम ठीक हो जाते हैं, तो फिर वो पाना की स्थितियां हो जाती हैं। ये खोना पाना देखिए, ये दोनों स्थितियां जीवन का एक अभिन्न अंग है। जैसे दिन रात होते हैं, देखिए सदा ही दिन बने रहे, तो फिर उस दिन की महत्ता समाप्त हो जाती है। ठीक इसी तरह जब हम पाते हैं, फिर कुछ समय विशेष में कोई चीज खो जाती है, उसके बाद फिर मिल जाती है कोई और अन्य रूप में चाहे। ये देखिए एक दार्शनिक स्थिति है। अब मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि कुछ ऐसी ही स्थितियां किस्मत से संबंधित एक फिल्मी गाना भी था। और मैंने तो तकरीबन 35-40 वर्ष पहले शायद कुछ ऐसा ही धारावाहिक, जिन दिनों हम टीवी के धारावाहिक देखा करते थे, पिछले 25-30 वर्षों से, जब से मैंने देखिए ब्रह्म मुहूर्त स्थितियों में उठना आरंभ किया है, ज्ञान की स्थितियों से एक गहरे तल पर जुड़ते गए, तो फिर ये धारावाहिक, ये सब काल्पनिक स्थितियां देखिए फिर अच्छी नहीं लगती। ये खोना पाना की स्थितियां भी एक सामान्य स्तर पर आती जाती रहती हैं, जैसे दिन रात आते रहते हैं। इन सभी स्थितियों को हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझते जाएंगे, देखिए मैंने कर्मों की स्थितियां भी समझाई हैं, और भी एक दार्शनिक भाव इनके समझाए हैं। देखिए, निरंतर दिन बना रहने से वो दिन की महत्ता नहीं रहती। निरंतर सुख बने रहने से, अब कितने मनुष्य ऐसे हैं जो दिन रात 5 स्टार में ही रहते हैं, उनको वो 5 स्टार की स्थितियां भी देखिए सुख नहीं देती। और एक साधारण मनुष्य है, जीवन में यदि जब पहली बार 5 स्टार होटल में जाता है, तो उसको बहुत ही सुख मिलता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए पाना की स्थितियां हैं। लेकिन वही मनुष्य जब देखिए निरंतर उस 5 सितारा होटल में रहने का एक आदी बन जाता है, आदत पड़ जाती है, उनके दुख जब छिनते हैं, तो फिर वो साधारण परिस्थितियों में जी नहीं पाते। इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने हैं, और अपने मिले हुए जीवन में निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए, इसलिए हमने देखिए बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से लगाया है। ये सफेद रंग की स्थिति एक सात्विक स्थिति है, क्योंकि शास्त्र तो भर भर कहते हैं तमोगुण रजोगुण, भले ही तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, यानी कि खोना से पाना की तो अच्छी स्थिति है, लेकिन संसार को, माया को, प्रकृति को, यहाँ के जितने भी सुख हैं, जैसे अभी मैंने 5 सितारा होटल का जिक्र किया, निरंतर बने हुए सुख आपको में सुख देते नहीं। ये एक सच्चाई है।
जिसको आपको हमें स्वीकार करना है। ये प्रकृति का स्वभाव कहो, जैसे भी स्थितियों को आप समझ सको, यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा, जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना होगा, अपने आत्म स्वरूप स्थिति को पहचानते हुए परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये अर्थ और काम को धर्म की मर्यादा से मर्यादित रखना चाहिए और धर्म को फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने जीवन की एक नाव बनाना चाहिए। एक गाड़ी कहो, एक दिशा कहो, किसी भी स्थितियों से देखिए जब आपका हमारा सत्वगुण प्रधान होता है, सात्विक स्थिति मजबूत होती है, तो फिर धीरे धीरे स्थितियाँ कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनते हुए आपका हमारा कार्यशील कर्म से शुद्ध होता जाता है। ये आध्यात्मिक उन्नति के संकेत हैं, स्थितियाँ हैं, पढ़ाव है। जैसे जैसे हम पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर कार्यशील शुद्ध हो जाता है। जन्म मरण की स्थितियाँ जो भौतिक जगत में एक बंधन रूप में, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने एक दुखालय शब्द से जोड़ा है, उस स्थिति विशेष से हम अलग होते हुए मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्ता है। इन स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा, अपने जीवन में परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना होगा, ताकि हम खोना पाना की ऊपर की स्थितियों पर स्थित होते हुए परमात्मा को पाने का लक्ष्य बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और खोना पाना की स्थितियों से ऊपर उठने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में उछल रहा हो, कोई कही गई बात आपको समझ नहीं आई हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।